हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली सभी बच्चे फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई स्वागत है आप सभी का अमृत एकेडमी में, जहां आप सभी को क्लास 10th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल के सेशन 3 को। तो भाई सेशन 1 और सेशन 2 में हम लोगों ने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। जो भी इंपॉर्टेंट और टफ कॉन्सेप्ट्स थे उनको हम लोगों ने एनिमेशंस के थ्रू समझने की कोशिश की थी, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज सेशन 3 में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 10th बोर्ड के साथ साथ एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जहां पर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में लगाना होगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद, आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हारे थिंकिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होगी, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होंगी। तो आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे भी आज के सेशन में नए हैं वो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन 1 और सेशन 2 को देख लो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लो, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने कंप्लीट करिकुलम के बारे में डिस्कस किया है। उस वीडियो को देखने के बाद तुम हमारे साथ ज्यादा बेटर वे में कनेक्ट कर पाओगे। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन 3 सर्कल को। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकैप कर ले, एक बार रिवाइज कर ले। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था अपना, कि मान लो हमारे पास में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये दो कॉर्ड है AB और CD। अभी देखो AB और CD दो एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है सर्कल के सेंटर के ऊपर में। अभी ये दो कॉर्ड्स का लेंथ अगर आपस में इक्वल होगा तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे कहां, सर्कल के सेंटर के ऊपर। तो अगर AB अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर पे, तो CD भी क्या करेगा, अल्फा एंगल ही सबटेंड करेगा, और इसी का कन्वर्स भी ट्रू होता था। अब तो अगर तुम्हारे से कोई ये कहे कि मान लो हमारे पास में दो आर्क है, एक AB और एक आर्क क्या है, CD। ये दोनों आर्क का अगर लेंथ आपस में इक्वल होगा तो ये दोनों आर्क इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे कहां, सर्कल के सेंटर के ऊपर में। तो जिस चीज को अपन कॉर्ड के लिए कह रहे थे वो आर्क के लिए भी ट्रू है। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इक्वल आर्क या इक्वल कॉर्ड हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करेगा कहां, सर्कल के सेंटर के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लो मेरे पास में एक कॉर्ड है AB और O हमारा सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से अगर अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड AB के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। इसका मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल्स टू DB। ये भी तुम्हें याद होगा। इसके बाद में और हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लो अगर AB क्या है अपना, AB मान लो अगर एक आर्क है, तो ये आर्क दो एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है कहां कहां, एक एंगल ये सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर के ऊपर, और एक एंगल ये सबटेंड कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। मान लो ये पॉइंट अपना C है और सेंटर है अपना O। तो ये जो एंगल AB आर्क जो है, ये जो एंगल सर्कल के सेंटर के ऊपर में सबटेंड कर रहा है उसको कह लें बीटा, और ये जो आर्क AB है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर मान लो एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है तो बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये भी हम लोगों ने देख लिया था अपने सेशन 1 में। अब आगे आ जाओ। अब देखो फिर से हमारे पास में एक आर्क है AB, ये AB हमारा एक आर्क है। ये आर्क फिर से एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है कहां, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। मान लो ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो ये जो आर्क AB होगा वो हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करता है कहां पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो मान लो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा अपना, ये भी एंगल अल्फा होगा। ये बात भी क्लियर है। मान लो ये एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर O है, तो AB क्या है भाई, AB अपना डायमीटर होगा। अगर O सेंटर है तो AB क्या है अपना, डायमीटर है। और ये जो डायमीटर है ये एक एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है कहां पे, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो अपने को ये बात तो पता है ना कि डायमीटर हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है कहां, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। ये बात भी क्लियर है। अब आगे आ जाओ। इसके बाद हम लोगों ने इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया था, ये ABCD। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है बताओ। तो ABCD भाई अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों ही वर्टिसेस हैं ये सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर है। इसी के लिए एबीसीडी क्या है, अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती थी, वो क्या होती थी कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी, तो इसका सम 180 डिग्री। और एंगल बी के अपोजिट क्या है, एंगल डी, तो इसका भी सम 180 डिग्री। ये बात भी क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे टेंजेंट किसे कहते हैं। तो भाई टेंजेंट है क्या, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी एक सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए बस। तो मान लो अगर ये सर्कल है हमारा जिसका सेंटर O है और ये एक लाइन T है, तो देखो जो T लाइन है ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट A पे टच करती हुई निकल रही है। ये जो T लाइन है वो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई निकल रही है। तो T लाइन है क्या, अपना T लाइन हमारा टेंजेंट है। और टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी थी कि जो रेडियस होगा सर्कल के जो रेडियस होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता था। तो भाई जो रेडियस OA क्या है, हमारा रेडियस है, कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है वो 90 डिग्री बनाएगा किसके साथ, टेंजेंट के साथ। ये बात भी क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। अभी देखो यहां पे ये डायग्राम देखते के साथ तुम्हें याद आ रहा होगा कि मान लो अगर P हमारा कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से अपन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात ध्यान में है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, ठीक है। और ये अपना सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो तुम्हें याद होगा कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते के साथ अपने को एक जैकपॉट मिलता था। और इस जैकपॉट में मेरे पास 5 इंफॉर्मेशंस मेरे को मिलती थी इस जैकपॉट में। जैसे ही तुम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तुम्हारा एक जैकपॉट हाथ लग जाता है और इस जैकपॉट में तुम्हें 5 पॉइंट्स याद करने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता था, ये बताओ। सबसे पहला पॉइंट ये होता था कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विल बी इक्वल। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या हुआ, PA और PB। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि PA विल बी इक्वल्स टू PB। इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन मिलता था, इसके बाद में ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करते थे, कहां, सर्कल के सेंटर के ऊपर। तो PA देखो, PA एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर पे और PB भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर पे। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल POB। इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन मिलता था अपने को, इसके बाद अपने को ये इंफॉर्मेशन मिलता था कि ये जो दो टेंजेंट्स है वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे। इक्वली इंक्लाइंड किस चीज से, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी अपना बीटा होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO। ठीक है। इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन मिलता था अपने को, बताओ। इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन मिलता था, अब चूंकि PA टेंजेंट है, PB टेंजेंट है, A और B क्या है, अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल PAO इज इक्वल्स टू एंगल PBO। और ये होगा क्या, ये होगा 90 डिग्री। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन क्या मिलता था, ये बताओ। इसके बाद अपने को ये इंफॉर्मेशन मिलता था कि एंगल P का मतलब क्या, ये कंप्लीट एंगल P प्लस एंगल O, ये कंप्लीट एंगल, इसको लिख सकते हो तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही 5 अपना जैकपॉट था। यही 5 पॉइंट्स अपने को पता लगता था इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। तो ये बात अभी तक तुम्हें क्लियर होगी। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स को देख लें। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सेशन 2 में किया था। इस क्वेश्चन के थ्रू भी अपने को कुछ पॉइंट्स याद करने को मिला था। जैसे देखो यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया, PA और PB। और A और B क्या था अपना, A और B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाला जो कॉर्ड था
ये अपना एक स्पेशल कॉर्ड था, ये जो ए बी कॉर्ड है ये अपना स्पेशल कॉर्ड है। क्यों स्पेशल कॉर्ड है ये? क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाता है किससे? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। बात क्लियर है? ये जो पॉइंट P है इससे अपन ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया था, PA और PB। A और B क्या था? अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला जो कॉर्ड था वो एक स्पेशल कॉर्ड था। क्यों स्पेशल कॉर्ड था भाई? क्योंकि ये जो कॉर्ड AB कॉर्ड है ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाता है किससे? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AC इज इक्वल्स टू CB। सबसे पहली फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग क्या है? एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल PCB इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये एंगल 90 डिग्री और ये दो पार्ट्स में इसे इक्वली डिवाइड कर देगा, यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अभी ये बात भी क्लियर है। तो अब आगे आ जाओ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो इन क्वेश्चंस को जो आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे ये सिंपली एक प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली फॉर्मेट में सॉल्व नहीं करेंगे। फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्ली लिख के गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन, इस तरीके से लिख के अपन सॉल्व नहीं करेंगे। इस तरीके से तुम्हें अगर ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो तुम्हें कैसे लिख के सॉल्व करना है ये हम लोगों ने सेशन 1 और सेशन 2 में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते चलेंगे। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है? ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B। तो ये ABC अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल कहां है भाई? एंगल B के ऊपर ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है। सच दैट BC इज 6 सेंटीमीटर, तो BC है अपना 6 सेंटीमीटर। AB is 8 सेंटीमीटर, AB is 8 सेंटीमीटर एंड AC is 10 सेंटीमीटर, AC है 10 सेंटीमीटर। A circle with center O is inscribed in a triangle ABC। अब ये जो ट्रायंगल सर्कल है ये inscribed है ट्रायंगल के अंदर और इसका सेंटर O है। The radius of the circle is, अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल है जिसका सेंटर O है इसका रेडियस फाइंड करना है। अब बताओ कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले बात, अब मेरे पास में फिगर अवेलेबल है इस क्वेश्चन के लिए, तो सबसे पहले इस फिगर से तुम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात अपने को निकालना क्या है? रेडियस निकालना है। और AB, BC, CA ये है क्या? ये टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट दिखते के साथ और रेडियस की बात सुनते के साथ मेरे दिमाग में तो एक चीज क्लियर है कि भाई अपन यहां से एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ लिया जाए। हर एक बच्चे के दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि भाई सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ लो। तो मान लो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है, ये E है और ये F है। बात यहां तक क्लियर है। अब बताओ ये एंगल के बारे में तुम कुछ बता सकते हो? तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। उसी तरीके से ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ODBE, क्वाड्रिलेटरल ODBE, इसके चारों अगर ये तीन एंगल्स 90 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो तुम बताओ ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके चारों एंगल्स 90 डिग्री हो? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई ये या तो रेक्टेंगल होगा, या तो रेक्टेंगल होगा नहीं तो स्क्वायर होगा, या तो रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही चारों एंगल्स अपने 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब तुम मेरे को ये बताओ और क्या इंफॉर्मेशन इस फिगर से तुम निकाल सकते हो? तो मेरे को ये दिख रहा है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉन है। उसी तरीके से एक B एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ है, और एक C एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ है। तो हम लोगों ने सेशन 2 में देखा था जितने एक्सटर्नल पॉइंट्स उतने इक्वेशंस। तो फटाफट से लिख लेते हैं। तो पॉइंट A के लिए तुम क्या लिखोगे? पॉइंट A के लिए तुम ये लिखोगे कि AD विल बी इक्वल टू AF। इसके बाद पॉइंट B के लिए क्या लिखोगे? BD इज इक्वल्स टू BE। और पॉइंट C के लिए क्या लिखोगे? CE इज इक्वल्स टू CF। ये चीज क्लियर है? ऐसा लिखेंगे हम लोग।
अब तुम मेरे को ये बताओ कि ओ डी बी ई क्वाड्रिलेटरल में अगर डी बी और बीई इक्वल है तो ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा? तो जैसे ही अल्टरनेट साइड्स इक्वल है वैसे ही ये क्या होगा, ये अपना स्क्वायर होगा। ये बात क्लियर होगी कि ओ डी बी ई क्या है भाई, ये अपना एक स्क्वायर है। तो ये जैसे ही स्क्वायर है तो ओ डी क्या है, ओ डी रेडियस है आर, ओ ई क्या है, रेडियस है आर, तो डी बी भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और बीई भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर जैसे ही ओ डी बीई अपना एक स्क्वायर बनेगा, चारों साइड्स इसके इक्वल होंगे और चारों साइड्स रेडियस के बराबर होंगे। यहां तक बात क्लियर है। अब तुम ये बताओ, अगर बीई रेडियस आर है और बीसी 6 सेंटीमीटर है तो तुम ईसी बता सकते हो क्या कितना होगा? तो ईसी क्या होगा, 6 माइनस आर, ईसी 6 माइनस आर हो जाएगा। इसी तरीके से तुम एडी बता सकते हो क्या होगा, एडी क्या हो जाएगा, अगर ये आर है, डीबी आर है, ए बी 8 है तो एडी क्या हो जाएगा, 8 माइनस आर, यही होगा। अब तुम यहां से बताओ कि तुम आर की क्वांटिटी, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि एसी को अपन क्या लिख सकते हैं, एसी को बताओ क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस एफ सी। तो एसी इज ए एफ प्लस एफ सी, ठीक है। और एसी की वैल्यू कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर, तो एसी इज 10 सेंटीमीटर। अब ए एफ किसके इक्वल है, देखो ए एफ ए डी के इक्वल है, और ए डी है भाई 8 माइनस आर, 8 माइनस आर। एफ सी किसके इक्वल है, एफ सी सीई के इक्वल है, और सीई की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस आर, तो ये 6 माइनस आर। तो यहां से देख लो 10 इक्वल्स टू 8 6 14 माइनस 2r, तो 2r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो यही है अपना आंसर कि रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया कैसे, सबसे पहली बात कि ये जो सर्कल है, बात हो रही है टेंजेंट और रेडियस की। अपने को पता है कि भाई सेंटर से अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ कर लिए, और रेडियस को ड्रॉ करते के साथ मेरे को एक क्वाड्रिलेटरल दिखा। ये क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, एक स्क्वायर था। ये जैसे ही स्क्वायर था तो इसके चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये इसके चारों साइड्स इसके इक्वल होंगे, रेडियस के इक्वल। और जैसे ही ये साइड रेडियस के इक्वल, ईसी अपन ने निकाल लिया, एडी निकाल लिया, और यहां पर एक बेसिक सा माइंड को यूज करके हम लोगों ने आंसर को कैलकुलेट कर लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। In the figure, AB is the diameter of a circle with center O. The bisector of angle ACB intersects the circle at a point D. Prove that arc AD is equals to arc BD. देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। AB क्या है भाई, AB हमारा एक डायमीटर है। एंगल ACB का जो एंगल बाइसेक्टर है CD, ये सर्कल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मेरे को प्रूफ ये करना है आर्क AD, ये जो आर्क है AD, और आर्क BD, और ये जो आर्क है BD, ये जो आर्क है BD, इन दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो भाई आर्क के लेंथ को अपन इक्वल कब प्रूफ करते थे, तो मेरे को ये बताओ। सेशन के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि इक्वल कॉर्ड या इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या हुआ कि ये आर्क एडी एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, एंगल एओडी, और बीडी आर्क एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के ऊपर, देखो कौन सा एंगल, बीओडी, एंगल बीओडी। तो ये दो आर्क अगर आपस में इक्वल होंगे तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल के सेंटर के ऊपर, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो अगर इन दो एंगल्स को प्रूफ कर लिया जाए, अगर इन दो एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर लिया जाए, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आर्क एडी विल बी इक्वल टू आर्क बीडी। तो भाई अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को बस इस चीज को प्रूफ कर लेना है कि एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल बीओडी, बस इसी चीज को प्रूफ करना है। अब बताओ इस चीज को तुम प्रूफ कैसे करोगे। तो सबसे पहला बात कि चूंकि फिगर अपने पास में अवेलेबल है, इस फिगर से अपन कितने इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि इस फिगर से तुम कितने इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहां पर
ए बी क्या है भाई अपना, ए बी डायमीटर है। डायमीटर एक एंगल सबटेंड करता हुआ दिख रहा है कहां, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो यहां से तो मेरे को ये बात क्लियर हो गई कि एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। ये बात क्लियर, एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री बिकॉज डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस। अब सी डी है क्या, सी डी एंगल बाइसेक्टर है। सी डी जैसे ही एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। सी डी जैसे ही एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल 45 डिग्री होगा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। अब बताओ यहां से तुम एंगल बीओडी निकाल सकते हो क्या, सोचो एंगल बीओडी निकाल सकते हो। तो यहां से दिख रहा है कि बीडी आर्क, देखो यहां पर बीडी आर्क दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एक सर्कल के सेंटर के ऊपर और एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो अपने को पता है कि ये जो एंगल होगा वो दुगना होगा किसके, जो एंगल ये बीडी आर्क सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर में सबटेंड करेगा। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये बात क्लियर, ये बात एकदम आसानी से तुम देख सकते हो, बहुत इजी है, ये बात क्लियर है। तो भाई एंगल बीओडी तो अपना निकल गया। अब चाहिए क्या अपने को, एंगल एओडी चाहिए। अब बताओ एओडी कैसे निकाले तो देखो ए बी है क्या अपना, ए बी है क्या, ए बी एक डायमीटर है। डायमीटर का मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन। और अपने को पता है कि स्ट्रेट लाइन के केस में सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस ए बी इज द diameter, therefore angle BOD plus angle AOD is 180 डिग्री। अभी BOD कितना है भाई, BOD निकल कर आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल AOD की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 90 डिग्री। तो जैसे ही एंगल AOD की वैल्यू निकल कर आ गई 90 डिग्री और BOD है 90 डिग्री, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ना कि सिंस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, देयरफॉर आर्क AD इज इक्वल टू आर्क BD, बिकॉज इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है, अगर तुम्हारे दिमाग में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तुम आराम से देखते के साथ आसानी से कर सकते हो। 2 से 3 लाइन का ये क्वेश्चन है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं तो अभी तुम इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो आ जाओ देखें। अब देखो ये है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P। AB डायमीटर है सर्कल का और P हमारा सेंटर है। AC is a chord, a line through P and parallel to AC intersect the tangent drawn at C in T। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक हमारा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, P है। AB क्या है, AB हमारा डायमीटर है। AC क्या है, AC कॉर्ड है। C से हम लोगों ने एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया, तो भाई C है क्या अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। AC से पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया PD, ठीक है। AC से पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया PD जो टेंजेंट को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अपने को प्रूफ क्या करना है कि DB इज द टेंजेंट टू द सर्कल। अभी ये जो लाइन DB है ये टेंजेंट है इस सर्कल पे, इस चीज को प्रूफ करना है। अभी बताओ सर्कल टेंजेंट है DB, इस चीज को अपन कैसे प्रूफ करें। तो मान लेते हैं DB टेंजेंट है, मान लेते हैं क्या DB अपना टेंजेंट है और CD तो पहले से टेंजेंट गिवन है। तुम अगर DB टेंजेंट है और CD भी टेंजेंट है तो तुम कितनी बातों को बता सकते हो इस फिगर से। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉन है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपस में इक्वल होगा, DC विल बी इक्वल टू DB। तो भाई तुम इस चीज को भी प्रूफ कर लोगे तो भी तुम इस चीज को कह सकते हो कि DB टेंजेंट है। एक बात, दूसरी बात और अपन क्या कर सकते हैं, और क्या प्रूफ कर सकते हैं। एक चीज तो अपने को बहुत क्लियर है कि अगर DB टेंजेंट होगा और B क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और PB क्या है रेडियस, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम लोग और एंगल DBP इज 90 डिग्री। अगर इन दो में से किसी भी एक पॉइंट को तुम प्रूफ कर लेते हो तो तुम ये कह सकते हो कि DB क्या है अपना, DB अपना टेंजेंट टू द सर्कल है। तो क्वेश्चन को करने के लिए किन पॉइंट्स को प्रूफ करना है,
ये बात तो क्लियर है। अब बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब तुम कैसे प्रूफ करोगे डीसी इज इक्वल्स टू डीबी या फिर एंगल डीबीपी इज 90 डिग्री। इन दो पॉइंट्स को तुम कैसे प्रूफ करोगे। तो मेरे को दिख रहा है कि यार डीसी और डीबी को मेरे को इन दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। और ये दोनों देखो एक ट्रायंगल का पार्ट है, तो जैसे ही ट्रायंगल दिख रहा है और ये दिख रहा है कि इन दो साइड्स के लेंथ को आपस में इक्वल करना है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आएगा कि इन दो ट्रायंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। क्लियर है, यही तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि इन दो ट्रायंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो चलो आ जाओ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देखें। तो दिख रहा है कि भाई पीडी क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर लो और एक इस ट्रायंगल की बात करो, तो देखो पीडी क्या है, पीडी कॉमन है। पीसी और पीबी भी इक्वल होगा, रेडियस है, तो पीसी विल बी इक्वल टू पीडी और पीसी विल बी इक्वल टू पीबी। क्यों भाई, क्योंकि रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। पीडी अपना कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर ले तो अपना काम बन जाएगा। इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर लो तो काम बन जाएगा। अब बताओ कैसे इक्वल प्रूफ करें। बस वीडियो को पॉज करो और इन दो एंगल्स को प्रूफ कर लो फटाफट। कैसे प्रूफ करोगे इक्वल। तो मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, मान लो ये एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, तो चूंकि AC और PD अपने को पैरेलल गिवन है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात क्लियर है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, क्यों, क्योंकि AC इज पैरेलल टू PD। क्लियर है। अभी इस एंगल को कैसे अल्फा प्रूफ करें। तो देखो यहां पे इन ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC में देखो, ध्यान दो, ट्रायंगल APC में देखो, तो यहां तक तो मेरे को क्लियर हो गया कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अब तुम ट्रायंगल APC को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो यहां पे PA इज इक्वल्स टू PC। तो ट्रायंगल APC क्या हो गया, ट्रायंगल APC अपना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जैसे ही ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हुआ, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये बात भी क्लियर है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा है तो तुम ये एंगल बता सकते हो क्या क्या होगा। देखो AC, ये AC ये PD, अगर AC और PD क्या है, पैरेलल है आपस में, तो CP क्या होगा, CP इंटरसेक्ट होगा। और ACP जैसे ही इंटरसेक्ट होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों भाई, क्योंकि when two lines are parallel then alternate interior angles are equal। ये अपने को पता है, हम लोगों ने सेशन 1 में भी डिस्कस किया था। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होना चाहिए, क्योंकि AC और PD पैरेलल है और CP अपना इंटरसेक्ट है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। तो जैसे ही ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, जैसे ही ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो देख लो, इन ट्रायंगल PCD एंड ट्रायंगल DBP PBD क्या है, CP इज इक्वल्स टू BP। और ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। PD इज कॉमन, PD कॉमन। एंगल CPD, एंगल CPD किसके इक्वल है, एंगल BPD के, एंगल BPD। ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBD। कैसे, बाई SAS क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल PCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBD। तो जैसे ही ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, CD विल बी इक्वल टू BD। देखो CD इक्वल्स टू BD,
ये बात प्रूफ हो गई। अब 90 डिग्री वाली चीज को कैसे प्रूफ करें? तो भाई अगर अगर CD अपना टेंजेंट है और PC क्या है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो देख लो, अगर एंगल PCD इज 90 डिग्री तो तुम यहां से कह सकते हो ना कि एंगल PCD विल बी इक्वल टू व्हाट? PCD इज इक्वल टू एंगल PBD, और PCD की वैल्यू है क्या? 90 डिग्री। तो यहां से एंगल PBD विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही PBD भी 90 डिग्री है। तो ये चीज भी क्लियर है। तो देखो, इन सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड कैलकुलेशंस नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग में पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चंस थोड़े टफ लग रहे हैं, देखो ये क्वेश्चंस हैं वो वास्तविक में इनके लेवल्स थोड़े अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा थिंकिंग स्किल्स ज्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग के अंदर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स तुम्हें याद होने चाहिए और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। अभी इसी क्वेश्चन में देखो, एक पैरेलल लाइंस की भी कॉन्सेप्ट्स को यूज हो रहा है, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इंटरसेप्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैथ्स में किसी एक अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि वहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को अपने को एक साथ में यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे थिंकिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन शायद क्लास 10th बोर्ड में ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B। अभी हमारे पास में दो सर्कल है जिनका सेंटर A और B है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और ये जो दो सर्कल हैं ये पॉइंट C और पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AC एंड BC आर टेंजेंट्स टू द टू सर्कल। AC टेंजेंट है और BC भी टेंजेंट है। अभी AC किसके ऊपर टेंजेंट है? इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर। BC किसके ऊपर टेंजेंट है? इस छोटे वाले सर्कल के ऊपर। देखो, इस चीज को डायग्राम से देख के क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से AD क्या है? AD भी अपना एक टेंजेंट है, किसके ऊपर? बड़े वाले सर्कल के ऊपर। BD भी क्या है? BD भी अपना एक टेंजेंट है, किसके ऊपर? इस छोटे वाले सर्कल के ऊपर। तो AC, BC, AD, BD ये चारों ही लाइन टेंजेंट्स है रिस्पेक्टिव सर्कल्स के ऊपर में। अब मेरे को क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड CD। ये जो कॉमन कॉर्ड है CD, इसके लेंथ को फाइंड करना है। तो भाई टू फाइंड क्या है अपना? टू फाइंड CD के लेंथ को फाइंड करना है। अभी बताओ, डायग्राम मेरे पास में अवेलेबल है, तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, सबसे पहले ये बताओ। तो देखो, जैसे ही AC, सबसे पहले बड़े वाले सर्कल की बात करते हैं। तो बड़े वाले सर्कल के ऊपर में टेंजेंट क्या है? AC और AD। तो C और D क्या है भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब छोटे वाले सर्कल को देखो, तो छोटे वाले सर्कल में BC और BD क्या है? BC और BD छोटे वाले सर्कल के ऊपर में टेंजेंट है, और C और D क्या है? अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है CD, ये अपना स्पेशल वाला कॉमन कॉर्ड नहीं दिख रहा होगा कि ये CD तो भाई अपना स्पेशल वाला कॉमन कॉर्ड है। स्पेशल वाला कॉमन कॉर्ड क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स, इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाला जो कॉर्ड होता है वो स्पेशल कॉर्ड होता है। ठीक है, अब देखो, इस छोटे वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट B क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस छोटे वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट B क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अपने को पता है ये जो कॉर्ड, स्पेशल वाला कॉर्ड CD है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होता है किससे? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये जो लाइन AB है, ये CD को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब मेरे को ये तो पता लग गया, इस डायग्राम से तुम गिवन लिख सकते हो। ये तो पता लग गया मेरे को कि CP किसके इक्वल होगा? PD के इक्वल होगा। ये बात तो भाई क्लियर है। और एंगल CPB कह लो या एंगल CPA कह लो, ये सारे एंगल्स किसके इक्वल होंगे?
90 डिग्री के इक्वल होंगे। यहां तक ये बात भी क्लियर है। अब तुम मेरे को ये बताओ ये एंगल क्या होगा, ये बताओ ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इस छोटे वाले सर्कल को देखो, इस छोटे वाले सर्कल पे BC क्या है भाई, BC अपना टेंजेंट है और AC क्या है, रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये टेंजेंट और इस रेडियस के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां तक बात क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन भी अपने को अवेलेबल है कि एंगल ACB और सिमिलरली ये एंगल ADB, एंगल ADB ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री। यहां तक तो एकदम क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब आ जाओ जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री है, मेरे को AC पता है, BC पता है, क्या तुम AB नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो AB भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो इन ट्रायंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AC की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB इज 5 सेंटीमीटर। इस कैलकुलेशन को तुम कर सकते हो। तो AB अपना कितना निकल कर आया, AB 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। अब ये AB निकल कर आ गया। अब मेरे को चाहिए क्या, CP बस निकाल लें हम लोग, क्योंकि CP और PD इक्वल है। तो बस CP तक निकाल लें तो भी अपन CD को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ CP को कैसे कैलकुलेट करें। तो भाई मेरे को दिख रहा है कि ये एंगल भी तो 90 डिग्री है। जब ये एंगल भी 90 डिग्री है तो यहां पर भी एक राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर CP मेरे को कैलकुलेट करना है। A भी अपने को पता है, तो AP भी हम लोग एक अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं और AC पता है। तो देखो इन ट्रायंगल APC, अभी APC के ऊपर में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इज AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अभी AC की वैल्यू पता है तो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर। AP को तुम बताओ, अगर मान लो BP को अपन x ले लें, मान लो अगर BP को x ले लें, ये BP अगर x है तो AP की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर कंप्लीट AB 5 है, PB x है, तो AP की वैल्यू होगी 5 माइनस x। तो AP की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस x। तो AP इज 5 माइनस x का होल स्क्वायर। और PC की वैल्यू क्या है, तो PC को जस्ट PC ही रखते हैं। ये अपना एक इक्वेशन निकल कर आ गया कि 3 स्क्वायर इज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। अब यहां से तो देखो यहाँ पे दो अननोन है, एक x है और एक PC है। तो अब हम लोग ट्रायंगल CPB में इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल CPB में देखो तो CB का स्क्वायर इज CP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब देखो CP का स्क्वायर का मतलब क्या कि 4 का स्क्वायर CP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, PB इज x स्क्वायर। लिख सकते हैं यहां से। तो देखो यहां पे अब यहां से CP स्क्वायर, यहां पर भी CP स्क्वायर है, तो इन दोनों इक्वेशन से CP स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो CP स्क्वायर को इक्वेट कर लेते हैं अपन। CP स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो यहां से CP स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 माइनस x का होल स्क्वायर, यही है CP स्क्वायर। और यहां से CP स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अपन ने CP स्क्वायर को इक्वेट कर लिया। अब देखो इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, तो एक अननोन के लिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से सॉल्व कर लो। तो 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 16 माइनस x स्क्वायर। अब देखो ये निगेटिव जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये 9 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है। 9 माइनस 16 क्या होगा, माइनस 16।
9 माइनस 16 -16, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब अभी माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 10x, ये 16 इधर चला जाएगा तो 16 प्लस 16 क्या 32, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 3.2। तो x की वैल्यू जैसे ही 3.2 निकल कर आई, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं AP की वैल्यू। तो देखो यहां से इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके अपन CP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर CP स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी 3.2 प्लस 3.2 का होल स्क्वायर। अब CP स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3.2 का होल स्क्वायर। अब इसी को देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो 4 माइनस 3.2 4 प्लस 3.2, इसी चीज को कैलकुलेट करोगे तो ये 0.8 इंटू 7.2, तो ये 0.10, ये 10 CP स्क्वायर, तो CP स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 8/10। अभी 72 को तुम कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो 8 इंटू 9/10। तो देखो तो ये यहाँ से CP की वैल्यू क्या आएगी 8/10 इंटू 3, तो 2.4। तो CP की वैल्यू जैसे ही 2.4 आई, तो CD का वैल्यू क्या होगा CD इज 2 टाइम्स ऑफ CP, तो 2 टाइम्स ऑफ 2.4, तो वैल्यू है 4.8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपना एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन में भी अपने को सॉल्व करना आना चाहिए कि तुम कैसे इन चीजों को सॉल्व करोगे, और इन सारी पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए, तभी जाके तुम ऐसे क्वेश्चंस को लगा पाओगे। अब आगे आ जाओ फिर से देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। भाई ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ AB एज अ डायमीटर इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेन्यूज AC एट P। तो एक सर्कल अपन ने ड्रॉ किया जो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC के हाइपोटेन्यूज को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P इंटरसेक्ट्स BC। और इसी पॉइंट पे अगर हम लोगों ने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है, तो ये जो टेंजेंट होगा वो BC को इंटरसेक्ट करेगा। BC को इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या कि CD, ये CD और ये BD का लेंथ आपस में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा एक ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर हम लोगों ने एक AB को अगर डायमीटर मानते हुए अगर हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो ये इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट करता है। अगर पॉइंट P से पे हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ करें, पॉइंट P पे अगर अपन एक टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो वो CB साइड को इंटरसेक्ट करता है। इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या है भाई, प्रूफ क्या करना है यहां पर, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है CD इज इक्वल्स टू DB। प्रूफ क्या करना है, CD इज इक्वल्स टू DB। देखो ये क्वेश्चंस टफ हैं, ये क्वेश्चंस हार्ड हैं, इनका लेवल अच्छा है, तुम्हें पेशेंस बनाकर रखना है। शुरुआत में तुम्हें प्रॉब्लम होगा, ऐसे क्वेश्चंस देख के तुम्हें लगेगा भी कि तुम थोड़ा पेशेंस लूज करोगे, अपना थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन स्टिल अपने को अपने प्रैक्टिस को मेंटेन रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते फिर तुम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को अपन 3 से 4 लाइंस में ही सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में भले ही बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो, बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन को भी अपन 3 से 4 लाइंस में ही सॉल्व करेंगे। बस क्या है, कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करना अपने को अच्छे से आना चाहिए। तो देखो प्रूफ क्या करना है, CD और DB का लेंथ आपस में इक्वल होना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन तो क्लियर है, डायग्राम मेरे सामने है। अपन करते सबसे पहले क्या है कि इस डायग्राम से तुम कितने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। तो बताओ इस क्वेश्चन से तुम कितने इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज मेरे को ये पता है कि CB जब टेंजेंट है, CB टेंजेंट है, ठीक है, CB जब टेंजेंट है तो DB भी टेंजेंट होगा। अगर CB टेंजेंट है तो DB भी टेंजेंट है ना। और
ये लाइन L जो है ये भी एक टेंजेंट है। अगर ये लाइन L टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या, DP भी एक टेंजेंट है। तो मेरे को दिख रहा है कि DB भी टेंजेंट है और DP भी टेंजेंट है। तो यहां से अपन ये नहीं कह सकते कि एक एक्सटर्नल पॉइंट D से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए तो इनका लेंथ आपस में क्या होगा, इनका लेंथ आपस में इक्वल होना चाहिए। ये बात यहां तक तो क्लियर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि DB किसके इक्वल है भाई, DB DP के इक्वल है। ठीक है, DB DP के इक्वल है। मेरे को प्रूफ क्या करना था कि CD DB के इक्वल है। तो DB जब DP के इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते कि अपन ये भी तो प्रूफ कर सकते हैं कि CD इज इक्वल्स टू DP। एक ही बात है, क्योंकि DB और DP इक्वल है तो अपन ये कह लेते हैं कि हम लोग प्रूफ ये कर लेते हैं कि CD इज इक्वल्स टू DP। तो देखो इस ट्रायंगल CDP में तुम देखो ये जो ट्रायंगल है CDP, इस ट्रायंगल में अगर CD और DP इक्वल हो जाए तो अपन ये नहीं कह सकते कि एंगल C और एंगल 4 को इक्वल कर लें। अगर एंगल C और एंगल 4 को अपन इक्वल प्रूफ कर लें तो CD इज इक्वल्स टू DP हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अपने को क्या प्रूफ करना था, CD इज इक्वल्स टू DP। अभी CD और इज इक्वल टू DP को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो ये मल्टीपल अप्रोचेस तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम इसी चीज में फंसे रह जाओगे कि CD इज इक्वल्स टू DP मेरे को प्रूफ करना है तो तुम फंसे रह जाओगे। अपने को मल्टीपल अप्रोचेस को यूज करना आना चाहिए कि भाई CD और DP को इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब कि एंगल C और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर लो। तो ये ट्रायंगल जो है अपना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा और यहां से CD विल बी इक्वल टू DP। यहां से ये बात क्लियर है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि अपने को प्रूफ क्या करना है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 4। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया, अब देखो ये क्वेश्चन 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाना है। अपने को प्रूफ क्या करना है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्वेश्चन में क्या गिवन था, एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B इज 90 डिग्री का मतलब क्या, देखो ये जो एंगल 2 है यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट एंगल है और एंगल 3 जो है ये कंप्लीट एंगल 3 है, ये कंप्लीट एंगल 3 है। इस चीज का बस ध्यान रखना है। तो गिवन क्या, एंगल B इज 90 डिग्री, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। अब DB और DP अगर इक्वल है तो यहां से लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। देखो DB और DP अगर इक्वल है तो ट्रायंगल BDP क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों भाई, क्योंकि DB इज इक्वल्स टू DP। एंगल, अब ये बताओ, अब इसके बाद क्या है, AB डायमीटर, AB डायमीटर 90 डिग्री सबटेंड करेगा सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अपने को पता है कि AC अगर हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब क्या, AC एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां से अभी तक अपने को ये तो पता चल चुका कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 है क्या भाई, 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये जो कंप्लीट एंगल है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कंप्लीट है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 90 डिग्री। अब और बताओ, और क्या लिख सकते हो तुम। अब एक चीज और देखो, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल BPC। ट्रायंगल BPC में देखो ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल C प्लस एंगल 2, ये एंगल 2 यहां तक है, बस इस बात को ध्यान रखना, ये एंगल 2 है यहां तक है। अगर ट्रायंगल CBP में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल C प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कॉमन कॉन्सेप्ट से अब हर एक चीज को अपन लिखते नहीं चलेंगे बच्चों के जैसे, कुछ चीजें अब तुम्हें माइंड में ही कैलकुलेट करनी है कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, एक एंगल भी 90 डिग्री है तो बाकी दो का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इतना बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें क्लियर होना चाहिए और इतना लिखना अब आना चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल BPC एंगल C प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। तो यहां से तुम लिख लो एंगल C प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। तो यहां तक ये सारी बातें तुम्हें क्लियर है। अगर ये बातें क्लियर है तो तुम मेरे को ये बताओ कि एंगल C प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 2 की जगह एंगल 3 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो एंगल सी प्लस एंगल 3 है 90 डिग्री। अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इसको कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर तुम कंपेयर करो तो तुम क्या लिख सकते हो कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 4। नहीं लिख सकते इस चीज को। एंगल 1 और एंगल 2 को अगर कंपेयर करो तो देखो एंगल 3 कॉमन है, 90 डिग्री कॉमन है, तो यहाँ से एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल 4। और इसी चीज को अपने को क्या करना था, इसी चीज को अपने को प्रूफ करना था। तो यहाँ तक बात क्लियर है। देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही लाइन लिखना पड़ा, 1 2 3 4 5, बस 5 लाइन लिखते के साथ ये चीज क्लियर हो गई। बाकी की चीजें क्या है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई इस क्वेश्चन में मेरे को करना क्या है, इस चीज को समझने की बात है। तो यहां तक भी बात क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फिगर टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये सर्कल है हमारा जिसका सेंटर O है। पॉइंट P से हम लोगों ने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया, PR और PQ, सच दैट एंगल RPQ इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है। A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये जो chord RS है ये पैरेलल है PQ के, ठीक है। A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ, find angle RQS। ये RQS अपने को फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल RQS है ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। अब इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को करने का। चलो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो भाई यहां से सबसे पहली बात तो डायग्राम मेरे को गिवन है, डायग्राम गिवन है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो ये बताओ। एक चीज बस यहां पे ध्यान रख लेना कि SR इज पैरेलल टू PQ। अब बताओ तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकते हो। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जैसे ही दिख रहा है मेरे को ये पता लग गया कि PR विल बी इक्वल टू PQ। ये चीज एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। दूसरी बात और क्या बता सकते हो, अगर तुम्हें ध्यान हो तो अपने को ये पता है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है ये अगर याद हो तुम्हें तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा 150 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये 150। बात क्लियर है। और बताओ और तुम क्या बता सकते हो, यहां पे OQ और OR इक्वल है, ठीक है। SR और PQ जैसे ही पैरेलल है अपन ये नहीं लिख सकते कि एंगल RSQ प्लस एंगल RSQ प्लस एंगल SQP इज 180 डिग्री। बताओ ये चीज भी क्लियर है। एंगल RSQ प्लस एंगल SQP इज 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है। क्यों भाई, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री फॉर टू पैरेलल लाइंस। ये बात भी क्लियर है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए RQS, ये वाला एंगल चाहिए। अब तुम बताओ अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो तुम ये एंगल के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हो कितना होगा। अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा। तो दिख रहा है कि भाई अगर RQ हमारा एक आर्क है तो ये आर्क दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एक सर्कल के सेंटर पे और एक सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर। तो अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो ये एंगल 75 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 150 है तो ये 70 डिग्री होगा। ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो तुम मेरे को ये बताओ एंगल RSQ प्लस एंगल SQP इज 180 डिग्री। तो एंगल अगर RSQ 75 डिग्री है प्लस एंगल SQP इज 180 डिग्री, तो यहां से एंगल SQP नहीं बता सकते हो। तो एंगल SQP कितना होगा 105 डिग्री। तो एंगल SQP इज व्हाट 105 डिग्री। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को RQS चाहिए।
आर क्यू एस चाहिए ना, तो मेरे को एस क्यू पी तो मिल गया। एस क्यू पी जैसे मिल गया, अगर एस क्यू पी में ये वाले एंगल को माइनस कर दे, अगर एस क्यू पी में ये वाले एंगल को माइनस कर दे तो मेरे को आर क्यू एस निकल जाएगा। तो तुम क्या एंगल आर क्यू पी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? एंगल आर क्यू पी तुम क्या फाइंड नहीं कर सकते हो? अगर फाइंड कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट फाइंड करो। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि भाई अगर पॉइंट पी से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं तो पी क्यू और पी आर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल क्यू पी आर क्या है अपना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी तक अपन ने इतने क्वेश्चंस आइसोसेलेस ट्रायंगल पे कर लिए कि तुम्हें तो अब दिखना चाहिए कि क्यू पी आर क्या है भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जैसे ही क्यू पी आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इन दोनों एंगल का सम होगा कितना, 150 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 कितना हुआ, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा। तो इन ट्रायंगल क्यू पी आर, देखो इन ट्रायंगल क्यू पी आर, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा, तो अल्फा प्लस 30 डिग्री इज 180 डिग्री। अब ये सब बेसिक कैलकुलेशंस है जो तुम्हें अभी तक आ जाना चाहिए। ये कितना 150 डिग्री, तो अल्फा इज 75 डिग्री। तो ये एंगल कितना निकल कर आ गया अल्फा, 75 डिग्री। तो अगर ये एंगल 75 डिग्री निकल कर आ गया, ये कंप्लीट एंगल पता है 105 डिग्री, तो तुम आर क्यू एस क्यू आर नहीं निकाल सकते। तो देख लो यहाँ पर एंगल एस क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू पी। एस क्यू पी निकल कर आया है 105 डिग्री, एस क्यू आर अपने को निकालना है, आर क्यू पी निकल कर आया 75 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एस क्यू आर इज 105 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस कर दो 30 डिग्री। तो ये एंगल आर क्यू एस इज व्हाट, 30 डिग्री। तो इतना अपने को कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इतने कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से तुम डायरेक्टली अपने माइंड को यूज करके इन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर बोर्ड एग्जाम है तो भाई तुम्हें प्रॉपर प्रोसेस में लिखकर इस क्वेश्चन को करना होगा, और इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो तुम आराम से पेन से रफ में 3 से 4 लाइन में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, अ टेंजेंट पीटी एंड अ लाइन पीएबी इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहां से एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक लाइन पीएबी ड्रॉ किया। ON इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB। ON जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, कॉर्ड AB के ऊपर। प्रूव दैट, अच्छा प्रूव दैट यहाँ पे नहीं लिखा है, तो सबसे पहली चीज तुम्हें प्रूव करनी है PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। सबसे पहली चीज ये प्रूफ करनी है। अब बताओ कैसे प्रूफ करोगे, PA इंटू PB इज PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो एक चीज बताओ, जैसे ही तुम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हुए देख रहे हो एक कॉर्ड के ऊपर, तुम्हारे दिमाग में कोई पॉइंट क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने इस चीज को क्लास 9th के की पॉइंट्स टू रिमेंबर में और आज के सेशन में भी हम लोगों ने इस पॉइंट को रिवाइज किया है कि भाई अगर सेंटर से हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहां, किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि AN इज इक्वल्स टू BN। इस चीज को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही तुम AN इज इक्वल्स टू BN लिख लिए, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। कैसे हो गया, आ जाओ LHS को पकड़ लो। LHS क्या कहता है, PA इंटू PB। अभी PA को तुम क्या लिख सकते हो, बताओ PA को क्या लिख सकते हो। मेरे को PN और AN के टर्म्स में ही चाहिए कुछ भी, तो PA को तुम क्या लिख सकते हो, PA को ये नहीं लिख सकते PN माइनस AN, तो PA को PN माइनस AN लिख सकते हैं। PB को क्या लिख सकते हैं, PB को क्या लिख सकते हैं, तो PN प्लस BN लिख सकते हैं। PN प्लस BN लिख सकते हैं। इस चीज में तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। अभी PN और AN के टर्म्स में चाहिए तो इसके साथ तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। PN भी चाहिए
क्या बी एन की जगह ए एन लिख सकते हैं क्या? तो देखो बी एन की जगह ए एन लिख सकते हैं, तो इसको बी एन की जगह ए एन लिख दो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एल एच एस इज इक्वल्स टू व्हाट? आर एच एस। ये चीज भी प्रूफ हो गई। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से ये सब बहुत आसानी से कर सकते हो। दूसरा क्या है? अभी दूसरा आपने को ये प्रूफ करना है कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब बताओ इस चीज को कैसे प्रूफ करें? तो देखो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है, क्लियर? ये एंगल 90 डिग्री है। तो बताओ अगर जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री है तो तुम क्या लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ओ टी पी ओ पी स्क्वायर इज व्हाट? ओ पी स्क्वायर इज ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन। उसके बाद ये भी एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है। इस वाले छोटे ट्रायंगल में तुम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इन ट्रायंगल ओ एन ए क्या लिख सकते हैं? ओ ए स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। और कहीं कुछ बनता हुआ दिख रहा हो तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ओ एन पी एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल ओ एन पी ट्रायंगल ओ एन पी में अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या आएगा? ओ पी स्क्वायर इज ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। क्लियर? यहां तक आसानी से लिख सकता है, हर एक बच्चा लिख सकता है। अब मेरे को चाहिए क्या? पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अभी देखो पी एन स्क्वायर कुछ यहां दिख रहा और ए एन स्क्वायर यहां दिख रहा है, तो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर बताओ क्या होगा? पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। पी एन स्क्वायर क्या है भाई? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। और ए एन स्क्वायर क्या है? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? यहीं से हम लोगों ने लिखा कि पी एन स्क्वायर इज व्हाट? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, और ए एन स्क्वायर इज व्हाट? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलो, ओ ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ओ एन स्क्वायर, ये और ये कैंसल आउट, बचा क्या? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। तो अपने को प्रूफ क्या करना है? ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो भाई ओ पी स्क्वायर को तो एज इट इज छोड़ दो, ओ ए की जगह क्या चाहिए? ओ टी चाहिए। तो ओ ए की जगह क्या चाहिए? ओ टी चाहिए। क्या ओ ए और ओ टी इक्वल दिख रहा है तुम्हें? दिखना चाहिए, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है, ओ टी भी रेडियस है, तो ओ ए की जगह ओ टी ही लिख लो, क्योंकि दोनों तो भाई रेडियस की इक्वल है। देख लो यहां से भी अपन ने क्या कर लिया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब इसी का एक और थर्ड पार्ट है, इसी का थर्ड पार्ट ये तुम्हारा होमवर्क है। ये क्या कहता है कि पी ए इंटू पी बी शुड बी इक्वल टू ए टी स्क्वायर। अब इसको मेरे ख्याल से तुम आराम से खुद से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे आ जाओ, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर है भाई ओ। BCD क्या है? टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। प्रूव दैट एंगल BAC। और ये देखो इतना BAC ACD ये सब मेरे को काफी टिपिकल लगता है, इसीलिए मेरे को क्या एक इस तरीके का नंबर ले लेता अपन, जैसे BAC। तो एंगल BAC क्या है? एंगल BAC, तो एंगल BAC को तुम अल्फा मान लो, क्योंकि बार बार ये इतना लिखने की जरूरत ना हो। एंगल ACD को बीटा मान लो। तो भाई अपने को प्रूफ क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। चलो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देख लो सबसे पहले क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन भाई निकाल सकते हो यहां से। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मेरे को दिख रही है कि BD टेंजेंट है, C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OC हमारा क्या है? रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल 90 डिग्री होगा।
तो यहां से एंगल ओ सी डी शुड बी व्हाट 90 डिग्री, यही होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल AOC को देखो जरा, ट्रायंगल AOC को देखो, यहां से दिख रहा है यार OA और OC इक्वल है। इस ट्रायंगल को देख के और आइसोसेलेस ट्रायंगल को सर्कल में ढूंढते ढूंढते तो अपन एक्सपर्ट हो चुके हैं कि हर एक बच्चे को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ट्रायंगल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को पकड़ने में, किसी को अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक। तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, एंगल OCD इज व्हाट, एंगल OCA प्लस एंगल ACD, लिख सकते हैं ना ऐसा कि एंगल OCD इज व्हाट, एंगल OCA प्लस एंगल ACD, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब OCD की वैल्यू तो 90 डिग्री मेरे को पता है, OCA क्या होगा, OCA अल्फा होगा, और ACD को पहले हम लोगों ने बीटा मान रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। इसी चीज को प्रूफ करनी थी, देख लो 2 लाइन में ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। जिन बच्चों से हो गया था ये क्वेश्चन बहुत अच्छे। अब आ गया जो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई होमवर्क है, ये ऐसे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर रखे हैं, इनको इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं। ये पॉइंट जिनको क्लियर नहीं है, ये A है, ये C है, ये B है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में एक इनस्क्राइब्ड है सर्कल, ये सर्कल का सेंटर O है, ये क्या है इसका रेडियस, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इसको तुम खुद से एक बार अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB है क्या, डायमीटर है। एंगल ADC गिवन है तुम्हें 120 डिग्री, फाइंड एंगल CAB। अभी ये CAB एंगल को फाइंड आउट करना है, थोड़ा ब्लर है इमेज बट स्टिल दिख रहा होगा तुम्हें। तो बताओ एंगल CAB को कैसे फाइंड आउट करोगे। इन क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है यार, आराम से बहुत इजीली तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार रोको इस वीडियो को और फटाफट से सॉल्व करके खत्म करो इस चीज को। तो चलो आ जाओ देखते हैं, एंगल CAB अपने को निकालना है। एंगल CAB निकालना है, इसका मतलब ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल कैसे निकाल पाएंगे यार, एक ट्रायंगल तो मेरे को चाहिए इस एंगल को निकालने के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल को ही सबसे ज्यादा यूज किया है। तो एक ट्रायंगल तो मेरे को चाहिए, तो ट्रायंगल चाहिए तो C और B को आपस में कनेक्ट कर दो। ट्रायंगल चाहिए तो C और B को आपस में जैसे ही कनेक्ट करोगे एक ट्रायंगल ACB बन जाएगा। और जैसे ही ट्रायंगल ACB बनेगा तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि AB डायमीटर है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अगर ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACB का मतलब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ACB, इस वाले ट्रायंगल को, ये एंगल 90 डिग्री है। मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। ये एंगल अगर पता लग जाए, ये एंगल अगर निकल जाए तो अपनी बात बन जाएगी। अभी तुम तुरंत से बता दो ये एंगल तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ। ABCD क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है,